आपने कई बार एक छोटी सी बात सुनी होगी, हम सुनते बहुत हैं लेकिन उस पर मनन नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। साथियों, आपने सुना है ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिस प्रकार की आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। इसलिए अपने को जीवन में अच्छी दृष्टि का निर्माण करना है तो अच्छी सृष्टि आपके लिए आएगी। अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचिएगा। आप खींचिएगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनने वाला हूं या बनने वाली हूं। आप खींचिएगा कि मैं तृतीय श्रेणी का परिणाम आ रहा है और उसमें मेरा नंबर सबसे ऊपर आ रहा है। एक बार मेरे कहने से आप जीवन में जब तक अभी तक जहां भी जिए हैं, जैसे भी जिए हैं, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि एक बार मैया सर के कहने से आप जीवन में उन चीजों को अपनी तरफ खींचना सीखिएगा, विजुलाइज कीजिएगा। अपने जीवन को बिल्कुल सफल और एक सुनहरा जीवन की भांति आपको चीजों को बिल्कुल खुली आंखों से आपको देखना होगा, तब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, यह बात ठीक है कि कृष्ण का अर्थ है आकृष्ट करना, लक्ष्य को अपनी तरफ खींचना, लेकिन कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश क्या है बोलूं? कर्म का उपदेश है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो ज्ञान, कर्म और भक्ति का समुच्चय है। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो ज्ञान का, कर्म का और भक्ति का समुच्चय है। और वो ऐसी एक जो है त्रिवेणी है, कोई ज्ञान में नहा ले तो उसका उद्धार हो जाए, ज्ञान समझ में नहीं आए तो भक्ति में नहा लीजिएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और भक्ति भी समझ में नहीं आए तो कहते हैं कि कर्म की गंगा में गोते लगाइए, आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में एक महान संदेश है जो संपूर्ण विश्व को हर दिन प्रेरित करता है। हर उस व्यक्ति को जो कर्म से हार जाता है, थक जाता है, उसको एक बार फिर से उठने की प्रेरणा देता है। और वो जो संदेश जो है वह क्या है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्तु कर्मणि। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ये बहुत क्लियर कहते हैं कि हे प्राणी, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, फल की आकांक्षा मत कर। और आप याद कीजिएगा, मैंने आपको जीवन में हमेशा ये कहा है कि हर समय परीक्षा का भूत दिमाग में मत रखिएगा, केवल कर्म कीजिएगा, अपने आप को योग्य बनाइएगा। साथियों, इस बात को मैं कह सकता हूं, जीवन के ये जो वसंत जो भी अभी तक जागरूक और चेतन होते हुए जिए हैं, मैंने जीवन में ये देखा है कि जो व्यक्ति योग्य हो जाता है, प्रकृति सृष्टि का यह स्वभाव है कि उसके लिए रास्ता स्वयं में प्रकृति बनाती है। उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वह लक्ष्य बनाना पड़ता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि योग्य अर्थात योग्यता का अर्जन। एक बार अपने आप को योग्य बना के देखिए। मैं आपको सही कह रहा हूं, ये संपूर्ण सृष्टि आपके सम्मुख नर्तन करने लगेगी, लेकिन उस योग्यता की कीमत क्या है? केवल और केवल कर्म है। और वो कैसा कर्म है? निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म हमसे संभव नहीं है। आप सकाम कर्म भी करते हुए, उन कर्मों को करते हुए दुखी नहीं होना है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा कि सर हमारे साथ ये गलत घटित हुआ। मैं उनको उस समय कहता हूं, आज से 10 साल पहले भी कहता था, 15 वर्ष पहले भी कहता था, 2000 ईस्वी से मैं पढ़ा रहा हूं। आज 22 वर्ष का ये लंबा अनुभव मैंने मेरे शैक्षिक जीवन में बिताया और उसमें मैंने उन विद्यार्थियों को सदैव प्रेरित किया और यह बताया कि तुम्हारे साथ अभी वर्तमान में तुम्हें लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, ईश्वर को कुछ और मंजूर है, तुम्हारी मंजिल कहीं और है, इसलिए ईश्वर तुम्हें छोटी मंजिल से रोक रहा है। और उनके जिंदगी में उस प्रकार का रूपांतरण घटित हुआ। 2 वर्ष बाद में, साल बाद में वह विद्यार्थी वापस आता है और मुझे कहता कि गुरुजी उस दिन हम बहुत हतोत्साह थे। हतोत्साहित शब्द गलत होता है, हम हतोत्साह थे, लेकिन आपने हमें प्रेरित किया और आज हम जीवन में उस लक्ष्य को हासिल कर गए। जीवन में कदम कदम पर टूटने की तमाम चीजें आपके सम्मुख आएगी, लेकिन उनसे आपको हारना नहीं है। और साथियों, इसी बात को रामचरितमानस में कितने सरल शब्दों में कह दिया गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये बात देखने में छोटी सी लग रही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने हजारों बार सुनी, लेकिन क्या कभी इसको सोचा है कि इस छोटी सी बात में क्या बात कही गई? अरे इस संसार में कर्म ही प्रधान है, इसलिए कर्मशील बनिएगा, कर्म योगी बनिएगा, कर्मवादी बनिएगा और निरंतर कर्म कीजिएगा। एक लक्ष्य हम बनाते हैं और इस लक्ष्य पर चलना शुरू करते हैं, दूसरे दिन हम उससे विरक्त हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और तीसरे दिन हम यह कह देते हैं कि हमें भगवान ने सफलता नहीं दी। ईश्वर किसी को सफलता नहीं देता, सफलता को खींचना पड़ता है, उस आकर्षण के साथ, उस पूरी चेतना, उस पूरी शक्ति के साथ उसको खींचना पड़ता है। इसीलिए
तुलसीदास जैसा व्यक्ति ऐसी बात नहीं लिखता बिना प्रमाण के। उन्होंने कहा सकल विश्व जो है वो कर्म के अधीन है, जैसा आप करोगे। और भगवत गीता क्या कहती है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज आपके व्यक्तित्व का जो निर्माण हो रहा है इस सृष्टि के माध्यम से, कभी कोई जो है महिया सर करता है, कभी कोई दहिया सर करता है, कभी कोई लहिया सर करता है। आप में हर व्यक्ति में हनुमान है, हर व्यक्ति में कर्म की धधकती हुई ज्वाला है, लेकिन उसको ज्वाला को उद्दीप्त करने वाला, प्रदीप्त करने वाला और जलाने वाला आपके सम्मुख आता तो है। आपको यह सीखना होगा कि मैं उसको कैसे प्रज्वलित करूं। मेरा जो उद्गार है जीवन में, हर व्यक्ति को सफलता का अधिकार है। केवल और केवल मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हम उस सफलता को लेने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, पूरे मन से प्रयत्न नहीं कर रहे। हम 3 कदम चलते हैं और चौथे कदम पर सफलता मिलने वाली होती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस सृष्टि के 90% लोग वहां 3 कदम चलकर के वापस निवृत्त हो जाते हैं। प्रतिनिवृत्त जो हो जाते हैं उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि असफल व्यक्तियों को केवल जीवन में वही मिलता है जो सफल व्यक्ति अपने जीवन में पीछे छोड़ आते हैं। और इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि मैं यदि अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छा फल नहीं मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि मैं अच्छा कर्म करूंगा तो उसका फल मुझे अच्छा ही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है और एक रत्ती भर भी संदेह नहीं है। सवाल केवल यह है कि आपको उठना है। और आज का ये जो दिवस है प्रिय साथियों, मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन आज के इस दिवस में आपको एक चीज सोचनी है और सीखनी है कि मैं जीवन में जो स्वप्निल चीजें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे कर्म हैं, जो शुभ कर्म है, जो मेरी सफलताएं हैं, उनको मैं आकर्षण करूंगा। तब ये कृष्ण जन्माष्टमी में मनाऊंगा। और अगली जो कृष्ण जन्माष्टमी आएगी उस दिन मैया सर द्वारा कही गई जो बात थी उसको मैं सही करके बताऊंगा कि यस, मैंने ऐसा प्रतिदिन किया, लेकिन एक दिन नहीं करना है, हर दिन उठना है और उठ करके एक बार बोलिएगा आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं इस सृष्टि का सबसे शानदार व्यक्ति हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। दुनिया की तमाम वो चीजें जो मैं सोच रहा हूं मेरी तरफ आकृष्ट हो रही है, मेरी तरफ आ रही है। अपनी तरफ उन चीजों को आते हुए देखिएगा और अपने स्वप्न को साकार पहले अवचेतन में कीजिएगा। अवचेतन में जो स्वप्न साकार होते हैं वही कहीं ना कहीं चेतन मस्तिष्क में उनका प्रतिरूप बाद में आता है। अगली कृष्ण जन्माष्टमी तक आपको हर दिन प्रतिदिन उठते ही यह सोचना है, सोते समय आपको सोचना है, जो आपका लक्ष्य है अवचेतन मन को कीजिएगा। दबाव में मत आइएगा, हर दिन बोलिएगा लक्ष्य मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं जीत रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरा जीवन बहुत शानदार है, मेरा जीवन बहुत सुहावना है। शिकायतें कम कीजिएगा, शिकायतें छोड़ दीजिएगा, जिंदगी की नकारात्मकताओं को छोड़ दीजिएगा। जिंदगी के दुख दर्द इस सृष्टि पे कोई है नहीं जिसको दुख नहीं है और जिसको सुख नहीं है। चाहे आप तुम जो है किसी भी राजा से, रंग से लेकर राजा तक ले लो, अर्श से लेकर फर्श तक ले लो, इस सृष्टि पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको चैलेंज नहीं आते, समस्या नहीं आती। लेकिन इस सृष्टि पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने मन से प्रयास किया और उसको सफलता नहीं मिली, मन से उसने चीजों को अपनी तरफ खींचा और उसकी तरफ नहीं आई। यह संभव ही नहीं है। ये मुझ में कृष्ण बोल रहे हैं और ये ध्यान रखिएगा वही तत्व आप सब में है कि हमें उन चीजों को खींचना होगा जो आप चाहते हैं। जिस प्रकार की चीजें आप अपनी जिंदगी में करने चाहते हैं, आज अभी और इसी वक्त से उन चीजों को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ आकृष्ट करना सीख लीजिएगा। यही है कृष्ण जन्माष्टमी और इस पर्व की सबसे बड़ी महत्ता और इस पर्व का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य केवल व्रत और उपवास करने से जीवन में कुछ नहीं मिलता। उन चीजों को आपको सीखना होगा, समझना होगा, सोचना होगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को इस अवसर पर कि अपने इस सुंदर जीवन को और सुंदर बनाइएगा, इस सुंदर जीवन के माध्यम से कुछ और अच्छी चीजें कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।